नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेशो प्रोपोर्शनल क्लास 4 1 से लेकर 38 तक के सवाल मैं आपको करा चुका हूं और आपने कर भी लिए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि जितनी भी नई नई वीडियो हैं सभी की जानकारी आपको मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं, बात करते हैं सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 आइए देखते हैं। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन पर। इस सवाल का सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, देखिए 7/13 आपको दिया हुआ है और इस सवाल के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं मैं आपको सभी सॉल्यूशन इस सवाल के बताऊंगा, चाहे वो एक्स मान के हो, चाहे ऑप्शन से हो, चाहे बिना एक्स के हो, जितने भी सॉल्यूशन होंगे सब बताएंगे। लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल को हम किस तरीके से करना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम बिना एक्स मान के सवाल करें और मैं आपको एक भी एक्स मान के सवाल नहीं कराऊंगा, इसका हमारा आपसे वादा है। अगर एक्स मान के मैं कोई सवाल आपको बता रहा हूं तो उसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा बिना एक्स के। समझ रहे हो मेरी बात? बिना एक्स के तो 100% उस सवाल का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी तरीका हो। क्लियर? एक्स मान के मैं आपको एक भी सवाल नहीं कराऊंगा, ये हमारा आपसे वादा करता हूं इस बात के लिए। मतलब अब दिया हुआ 7/13 और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन कितना दिया हुआ है 5। 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन 5। इसका इन चारों में से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो अंश और हर दोनों में जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए 2/3। कितना मिलना चाहिए 2/3। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 और इधर कितना हो जाएगा, देखो 1 अगर मैं इसमें ऐड करा तो इधर हो जाएगा 8 और इधर कितना हो जाएगा 14। क्या आपका 2/3 है? आपको नहीं सर, 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 7 आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और इधर कितना हो जाएगा 15। ये भी आपका 2/3 नहीं है। 3 को ऐड करा तो 9, 3 को ऐड करा तो 10 और इधर कितना हो जाएगा 15। नहीं, 3 को ऐड करा तो इधर कितना हो जाएगा 10 और इधर कितना हो जाएगा 16। 10/16 और ये भी आपका 2/3 नहीं है। अब बचा कितना आपका 5 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 और 7 12 और 5 इधर ऐड करा तो कितना हो जाएगा 18 और 6 दूनी 12, 6 3 18। आंसर कितना आ गया आपका 5। आंसर कितना आ गया आपका 5। क्लियर? आपका एक मेथड हो गया। इस तरीके से हम ऑप्शन से कर सकते हैं। और अगर आपको पेपर में आ जाए और इस मेथड से आपको जल्दी पता चल रहा है कि भाई ऑप्शन से हमें जल्दी आंसर मिल रहा है तो आप कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। एक हम एक्स मान के बताते हैं फिलहाल आपको, फिर आपको बिना एक्स मान के भी बताएंगे। जैसे कि आपसे कहा कि भाई कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मैंने कहा कि एक्स जोड़ दीजिए, इसमें भी एक्स जोड़ दीजिए, तो आपको कितना होना चाहिए 2/3, है ना। दोनों तब मैंने एक्स जोड़ दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 3x बराबर 13 दूनी 26 प्लस के 2x। अब 26 में से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 और 3x में से 2x घटाओगे तो 5। बहुत जल्दी आंसर मिल गया। अगर आपको जल्दी आंसर मिल जाता तो आप कर दीजिए, कोई भी ऐसा कोई लोध वाली बात नहीं है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना, हम सवाल को किस तरीके से बिना एक्स मानकर करने वाले हैं। अब देखिए, जो भी मैं अब सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं उस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसी सॉल्यूशन से हम पूरी रेशियो प्रोपोर्शनल हम खत्म कर देंगे। और आपका एज वाले सवाल हुए, एलिगेशन वाले सवाल हुए और आपके पार्टनरशिप हुए, सब ही पूरी की पूरी मैथ मैं तो कहूंगा इसी रेशियो पर डिपेंड है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसी के थ्रू हम सारे के सारे चैप्टर भी हम इसी से हम खत्म कर देंगे। चाहे टाइम लग जाए आपको समझने में, एक सवाल समझ में नहीं आए कोई परेशानी नहीं है, 2 नहीं आए कोई परेशानी नहीं है, आप 5-6 सवाल देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हर सवाल में आपके लिए करा क्या जा रहा है। जैसे आपसे कहा जा रहा है 7/13, पहली बात वो कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ूं कि 2/3 हो जाए। इसमें क्या जोड़ूं कि 2/3 हो जाए, इसका मतलब दोनों संख्या में एक ही संख्या जुड़ेगी। क्लियर? अगर इधर 2 जुड़ रहा है तो इधर भी 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ रहा है तो 3 भी जुड़ेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा, कि जोड़ा तो नहीं, यहाँ पे माइनस और हो गए, 7 से 5 हो गए, 7 से 2 हो गया, इसका मतलब माइनस के 5 हो गए। इधर 13 से 3 हो गया तो मतलब माइनस के 10 हो गए। तो इक्वली नहीं जुड़ रहा ना, इक्वली नहीं जुड़ रहा तो इसका मतलब पहली समस्या तो ये होगी कि भाई मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था, जोड़ने पर ज्यादा ही मिलेगा लेकिन कम मिल रहा है।
और दूसरी चीज इक्वल नहीं जुड़ रहा, इधर माइनस के 5 हो रहे हैं, इधर माइनस के 10 हो रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहा। तो हमारे लिए दो समस्या आ गई, और इस समस्या को जब भी सॉल्व करेंगे तो आप एक मेथड को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब भी मुझे इन दोनों का डिफरेंस इक्वल करना है, ध्यान से सुनिए, जब भी मुझे इन दोनों का डिफरेंस इक्वल करना है और इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से ज्यादा करना है, मतलब इसका मान इस वाली संख्या से ज्यादा करना है, तो आप कुछ ना करके इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताओ। 13 में से 7 गए 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताओ 1। इस वाले 1 का तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस वाले 6 का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आई नहीं आई? जब आप इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7, और यहां कितना आएगा 13। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, और यहां कितना आएगा 6 3 18। क्लियर? अब देखो इसमें मैंने क्या जोड़ा, आपने कहा सर 5 है ना, इधर क्या जोड़ा, आपने कहा 5, दोनों तो 5 5 जुड़ गया, और मेरा क्या ये संख्या मेरी 2:3 है, 6 दूनी 12 6 3 18, बात एक ही है ना। इसका मतलब कितना जोड़ने पर मुझे 2:3 मिल गया 5। क्लियर? एक ही बार में आपका आंसर आ गया। बस क्या सीखना पड़ा हमें, इस वाली मेथड को। आगे और भी सवाल आएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस आपका आंसर कितना आ गया 5। तब एक सवाल आपका हुआ कौन से नंबर का, 39वें नंबर का, तो उसको मैंने कितने मेथड बताया आपको 3। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आराम आराम से, चाहे आज हम 10 सवाल करें, चाहे 5 करें, चाहे 15 सवाल करें, लेकिन उनके हम जितने भी मेथड जानते हैं सभी को हम सीखेंगे, बारीक तरीके से सीखेंगे। ऐसी कोई भी जल्दबाजी नहीं है ना। जब रिपीट सवाल होंगे तो मैं आपको घर से करने के लिए भी दूंगा। घर पे तो आप बैठे हुए हो, खुद कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आप खुद अपने आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है? सवाल नंबर 40, 15, 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए नई संख्या 3 4 में हो जाए। इसे हम बिना एक्स मान के ही करते हैं अभी, है ना। 15, 19, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो करा था 4। ठीक है? अब देखो 12 और इधर कितना हो रहा है 15, डिफरेंस इक्वल नहीं है तो मैं इसका डिफरेंस इक्वल करूंगा। माइनस करा कितना आ गया 4। ठीक है? इधर माइनस करा तो कितना आ गया 1। इस 1 का तो आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस 4 का भी यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है? अब देखो इधर आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, 15, 19, और इधर क्या मिला 12 और 16। क्या घटाना पड़ा आपको 3। क्या घटाना पड़ा 3। बस इतना टाइम लगना है आपको पेपर में, इतना टाइम। तो आपका आंसर कितना आ गया 3। ठीक है? अगर आप इसे x मान के करते तो कैसे करते, 15/19 में से मैंने x घटा दिया, तो मुझे रिजल्ट कितना मिला 3/4। x मान के मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को अभी इसकी हैबिट नहीं पड़ेगी, तो कम से कम आप इस तरीके से सीख लेंगे तो आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा पेपर में आ गया तो। 15 चौके 60। समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं। 19 3 57, 19 3 57 और माइनस के 3x। आप समझने की कोशिश करिए। इसको इधर की साइड ले जाएंगे तो 4x पॉजिटिव हो जाएगा और 57 आपको नेगेटिव हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। क्लियर? और इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको इससे पहले वाला सवाल कराया था। क्लियर? अब देखो अगला सवाल 41 में 6/7 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या घटाई जाए जिससे नए पदों का अनुपात कितना हो जाए 16:21 से कम हो जाए। 16:21 से कम हो जाए। बताइए क्या कर सकते हो इस सवाल को? आइए देखते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन को किस तरीके से करते हैं। मैंने मान लिया कोई संख्या, मान लिया x ही घटा दी, पहले x मान के देख लेते हैं। दोनों तो x घटा दी और इसका मान नई इस घटा दी तो नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो जाए, मतलब इसका मान कम है, तो इसका मतलब ये हमारा 16/21 हमारा क्या होगा ज्यादा होगा, है ना। 16/21 हमारा ज्यादा होगा। अब मैंने कहा कि भाई इसे सोल्व करके देख लेते हैं। 21 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, 21x, 16 7 12, 16 7 112 माइनस के 16x। क्लियर? अब इसको इधर की साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 126 माइनस 112 21x माइनस के 16x। ठीक है? 112 मतलब कितना बचा आपका 14, इधर कितना बचा मतलब 5x, और x का मान और 14/5 ग्रेटर देन x, और 5 दूनी 10 और 2.8, 5 दूनी 10 8, 2.8। इसका मान मुझे
इसका मतलब क्या हुआ, x का मान मेरा 2.8 के नजदीक होगा, 2.8 के नजदीक होगा। 1 2 3 4 मतलब इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपका 3। 2.8 मतलब 3 होगा, 3 रख दूंगा यहाँ पर तो मेरा मान इससे हमेशा छोटा ही आएगा, लगभग 3 रख दूंगा तो इसका मान हमेशा छोटा आएगा। 4 रखूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, है ना, इधर वाला मान ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, इसका आंसर कितना आ गया आपका 3। अब बिना x मान के करोगे तो कैसे करोगे, सपोज आप 6 में से ऑप्शन को ले लीजिए, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 7 में से 1 घटाएंगे कितना हो गया 6। अब इसका मान कोई पॉइंट में निकाल लीजिए और देखिए कि क्या 16/21 का पॉइंट में निकालेंगे तो उससे कम है या नहीं, और नजदीक वाला देखना है तो यहाँ पर आपको छोटा मिलेगा, यहाँ भी छोटा मिलेगा, यहाँ इसके नजदीक पहुंच जाएगा, है ना, इसके नजदीक पहुंच जाएगा क्योंकि इससे कम पूछा है। ऐसा नहीं बोला कि सबसे छोटा बताइए, ऐसा नहीं बोला कि इसके नजदीक पहुंच जाए, बट इसका 4 का इससे ज्यादा होगा तो इसके नजदीक हमारा कौन सा होगा 3। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मतलब एक बार और समझ लीजिए, मैंने ऑप्शन को लिया 16 में से 3 घटाया और 21 में से मैंने ऑप्शन को लिया, मतलब 6 में से 3 घटाया 3 और 7 में से 3 घटाया 4, 6 तो 3 कितना हो गया 4। 3/4 का मैंने मान निकाल लिया। सेम इसका भी मैंने पॉइंट में मान निकाल लिया तो देखा कि इससे थोड़ा सा कम है। क्लियर, अगर 2 और 1 को घटाऊंगा तो वो ज्यादा कम होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला कि बहुत ज्यादा कम वाला होता है, उसने बताइए कि बस इससे कम वाला मान बताइए, तो इससे कम वाला हमारा 3 आ रहा है। तब इस तरीके से आप बिना x मान के भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 42, 2 संख्या का अनुपात 3:4 है तथा इनका योगफल 420 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 2 संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ, 2 संख्या का अनुपात कितना है 3:4, बट इनका योगफल 420 है तो आपको बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए एक मेथड आपका x मान का होता है कि भाई a बराबर 3x, b बराबर 4x, 3x प्लस 4x बराबर 7x बराबर 420, x बराबर 60। 60 का आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 240 आपका आंसर आ गया। और आपकी दूसरी संख्या कितनी होगी 180, ठीक है, छोटी 180, बड़ी 240। बट आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको x बिल्कुल भी नहीं मानना। अब यहां से आप सीखने की हैबिट डाल लीजिए कि किस तरीके से सीखना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ a प्लस के b। देखिए यहाँ पर अगर आपको a प्लस बी दिया है तो आप इधर रेशो को भी आप जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, रेशो को भी जोड़ोगे। 3 और 4 कितना हो गया 7, कितना हो गया 3 और 4 7। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया तो आप इनका डिफरेंस करोगे। जो एक्टिविटी आपके पास यहाँ दी है वही एक्टिविटी आप यहाँ करोगे। क्लियर, इनका योगफल कितना है 420, बट आपका कितना निकल के आया 7 नहीं है भाई, 420 दिया हुआ है। अब 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 420 आ जाए, तो आप मेरे से कहोगे सर 7 छिक्के 42 1 0, इसका मतलब 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 420 मिल जाएगा। तो आपसे पूछी गया है बड़ी संख्या, तो आप 60 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे, कितना हो गया 6 चौक 24 240, और छोटी पूछता तो कितना हो जाता है 180। जो एक्टिविटी आप यहाँ करो वही एक्टिविटी यहाँ करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 240। आप इस तरीके से करेंगे सभी सवालों को। क्लियर, अब देखिए अगले सवाल को आपको दिया हुआ है 76 को 7 5 12 3 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। कितना दिया है 7 5 3 और 4, 3 और 4, और इनका योगफल कितना दिया है 76। तो मैंने कहा इनको जोड़ दीजिए, 7 और 5 12 और 3 15 और 4 19, 19 नहीं दिया भाई 76 दिया है। तो कितने का डिवाइड होगा 4 का डिवाइड होगा 76 में 19 का, ठीक है, 76 में 19 का डिवाइड करने पर 4 टाइम्स आएगा। इसका मतलब 19 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 76 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आपसे पूछा सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है 3, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 12। आपका आंसर कितना आ गया 12। इस तरीके से आप अपने सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है 44वें नंबर का। 2 संख्या 5:9 के में है, 2 संख्या 5:9 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर नई संख्या का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दी गई संख्या बताइए। मतलब अब आपका जो आपको 2 सवाल कराए थे मैंने 39 और 40, उसी पर सवाल दिया है, उसी पर सवाल दिया है। मतलब अब आपको उसने आधा सवाल करके दे दिया। 5:9
अब वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया है, 16 जोड़ा जाए तो आपका कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। समझने की कोशिश करना, इसमें भी क्या जोड़ा गया है, 16, और इधर भी क्या जोड़ा गया, 16, तो आपका कितना हो गया, 3:5। बट जोड़ा कहाँ गया है, यहाँ पे तो माइनस और हो गया उल्टा, है ना, जोड़ने की जगह माइनस हो गया। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके इनके डिफरेंस को बराबर करना है, इनके डिफरेंस को बराबर करना और आपको इस रेशो से इधर ज्यादा लेके जाना है, तो आप क्या करिए, इनका डिफरेंस कर लीजिए, है ना। इस चीज को तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी 2 का आप, और इस 4 का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो रिजल्ट आपको देखो क्या मिलेगा, समझो, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 4 तिया 12 और 5 चौक 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या जोड़ा है, प्रत्येक में 2 नहीं जोड़ा भाई, 16 जोड़ा है, 16। तो 2 बराबर कितने के, 16 के, तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 8 के। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8। 2 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा 16। तो आपसे पूछा क्या, देखो 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 देखो, दी गई संख्या बताइए। अब इसमें बताइए संख्या आपकी ये वाली थी या ये वाली, ये तो जोड़ने के बाद आई है, संख्या आपकी ऊपर वाली थी 10 और 18। इसका मतलब यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 8 का, तो 8 का तो यहाँ होगा, तो ये संख्या कितनी होगी आपकी 80, और इसी वाले 8 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 18 8 कितने होते हैं, देखो पहाड़े मुझे याद नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, मुझे याद नहीं है। 8 8 का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 64, ठीक है। 8 8 का मल्टीप्लाई करा 64, 6 8 8 1 8 144, 18 8 कितने होते हैं 144। आपका आंसर कितना होना, 80 144, 80 144। समझ में आ गई। सवाल कितने हो गए आपके, 44। सवाल नंबर 45, 2 संख्या का अनुपात 1 सही 2 1/2, 2 सही 2/3 है, प्रत्येक में 15 जोड़ दिया है, तो नई संख्या का अनुपात 1 सही 2/3, 2 सही 1/2 हो जाएगा। सेम सवाल है, जिस तरीके से हमने अभी 44 करा था, सेम सवाल आपका 45 है। आप खुद भी कर सकते हैं इस सवाल को, समझ में आई, खुद भी कर सकते हैं, तो आप खुद करिएगा। हम बात करते हैं सवाल नंबर 46 की। सवाल नंबर 46 आपके लिए क्या दिया हुआ है, देखिए, पढ़िए सवाल नंबर 46 को। A/B बराबर C/D आपको दिया हुआ है। यदि A/B बराबर C/D, तो आपसे पूछा MA प्लस के NC/MB प्लस के ND का मान बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और समझने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए, आपको दिया है A बराबर C, B बराबर D, इस टाइप के सवाल तो मैंने आपको कराए। तो आप कुछ मत करिए, A की जगह C रख दीजिए, B की जगह D रख दीजिए, मतलब यहाँ पे A की जगह क्या रख दीजिए, C रख दीजिए। अब देखो सवाल बहुत सिंपल बन गया, C को C ही रहने दीजिए, है ना। M की जगह M आ गया, B की जगह क्या रख दीजिए, D रख दीजिए यहाँ से, है ना। बहुत सिंपल बन गया। यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपका, C कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, M प्लस के N। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, D, M प्लस के N, ये कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा आपके पास, C/D। देखिए C/D ऑप्शन में है। आप कहोगे सर C/D नहीं है। अगर C/D नहीं है तो ये C/D किसके बराबर है, A/B के, मतलब ये किसके बराबर है, A/B के, है ना। ये बराबर है ना C/D, A/B। क्या यहाँ पे A/B है आपका, है क्लियर, समझ में आ गई बात आपके, है ना। A/B आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितने सवाल हो गए आपके, सवाल 46। अब सवाल नंबर 47 पे बात करते हैं। सवाल 47 आपको क्या दिया हुआ है, 624 रुपए। ABC में 1/2, 1/3, 1/4 में विभक्त करने और C का भाग बताइए। 624 रुपए हैं, A प्लस B प्लस C। देखो 1/2, 1/3, 1/4 में इसको डिवाइड करना है, मतलब A अनुपात B अनुपात C आपको दिया 1/2, 1/3, 1/4। अगर आपको 2:3:4 दे रहा हो तो मैं आपको सिंपल जोड़ देता, नहीं है, लेकिन आपको इसे अपॉन में इसे कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई ऐसे जब भी अनुपात आ जाए, या तो आप एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर आप इसके ऊपर उंगली रखिए, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इधर कितना हो जाएगा, 8, और इधर कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब आपका अनुपात कितना आ गया, 12, 8 और 6। 12, 8, 6। इसका दो, ये संख्या आपकी किससे कैंसिल आउट हो रही है, 2 से। 2 से डिवाइड हुई तो 6, 4,
3, 6 4 3 बराबर 13 और 13 बराबर कितने आपके 624, 13 चौक 52, कितने बचे आपके 10, कितना हो गया यहाँ पे 104 और 13 अट्ठे कितने होते हैं 104, 13 अट्ठे 104 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 48। आपसे पूछा क्या सी का मान, सी का मान मतलब आप 48 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 48 दिया कितने हो गए 144, 3 अट्ठे 24, हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144 आपका आंसर आ गया। आप इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं। कितने सवाल हो गए 47। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कुछ धन एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 5 गुना, मतलब ए के भाग का 5 गुना आपसे कहा जा रहा है, ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना है, बी के भाग का 3 गुना है ना, तथा सी के भाग का दोगुना, तथा सी के भाग का दोगुना परस्पर बराबर है। ए बी सी के भागों का अनुपात बताइए, मतलब ए बी सी के भागों का अनुपात बताइए। क्या इस टाइप का सवाल मैंने नहीं कराया था? मैंने बताओ, इस टाइप का सवाल मैंने बताया था। ए बी सी का वह अनुपात होगा जो कि यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे तीनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। मैंने मान लिया ए का 5 है तो 5 का इसमें करेंगे तो 25, बी का 3 है तो कितना हो जाएगा 9, बराबर नहीं है, आंसर नहीं है। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 का इधर करेंगे 6, बराबर नहीं होगा। 15 का 5 में करेंगे 75, 10 का 3 में करेंगे 30, बराबर नहीं है। इसे देखिए 6 का 5 में करा 30, 10 का 3 में करा 30, 15 का 2 में करा 30, देखा, देखते ही आंसर आ गया। कोई भी हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा जिससे हमें कोई ना कोई परेशानी हो। लेकिन अब कायदे से अगर हमें करना होता तो किस तरीके से करते? ऑप्शन से तो हमने कर दिया। जैसे पहली वाली लाइन को मैं लेता तो आप में से क्या कहते 5a बराबर है 3b के, तो यहां से कह सकते हैं a अपॉन b बराबर कितना हो जाएगा 3/5, है ना। इसी तरह से अगर मैं इधर की बात करूंगा तो 3b बराबर 2c, bc बराबर कितना हो जाएगा 2/3। क्लियर। 1:b बराबर 3:5, b/c बराबर 2:3। आप मुझे बताइए a/b/c कितना होगा? इस तरीके से मल्टीप्लाई करा 6, 10, 15। आपको सिखाया था ना बेसिक कंसेप्ट किस तरीके से सॉल्व करते हैं, समझ में आ गई नहीं? 6, 10, 15। और यही मैंने आपको उस तरीके से बताया था कि भाई ऑप्शन से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। बात करते हैं 50। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सवाल नंबर 50, 3740 को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त करना है कि पहले भाग का आधा, मतलब पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, दूसरे भाग का तिहाई तथा तीसरे भाग का छठा, तीसरे भाग का छठा परस्पर बराबर है। देखो लैंग्वेज को पकड़िए और कुछ भी नहीं है। अब इस सवाल को मैंने आपको बहुत बार करा दिए हैं, मतलब ये आपको जो पहली दूसरी क्लास थी, बेसिक क्लास थी, उसमें इस टाइप के बहुत बार दिए हैं कि 3 ABC का सम दिया हुआ 3740 और आपको ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, उसमें आप बताइए ABC के मान बताइए। लेकिन इसी बात को इन्होंने किस वे में कह दिया? लैंग्वेज के वे में। तो लैंग्वेज के वे में दे दिया तो आप कोई परेशानी नहीं है, लैंग्वेज को आप सीख लीजिए किस तरीके से बोला जाता है, समझ आए। अब यहाँ से A/B कितना हो जाएगा बताओ? तो हमेशा कहोगे B A के अपॉन में आ गया, 2 B की जगह चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2:3। इसी तरीके से अगर B/C की करूंगा तो 3 इसके पास आ जाएगा, मतलब B/C है ना, कितना हो जाएगा 3:2। मतलब देखो ऐसे देखो B/C बराबर 3:6, 3:6। 3 से कैंसिल आउट हो गया तो 1/2 कितना हो गया 1/2। अब यहां से मैं कहूंगा कि भाई ABC का मान बताइए तो आप में से कहोगे सर 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब तीनों का सम कितना हो गया? यहाँ पे देखो सम दिया हुआ है
तो यहाँ पर भी तो मुझे सम निकालने पड़ेगा। 2 और 3 5 और 6 11, 11 नहीं दिया हुआ भाई मेरे, 3740 दिया हुआ है। कितने का मल्टीप्लाई होगा? 11 तिया 33, 11 चौक 44, 340 का, कितने का? 340 का मल्टीप्लाई होगा। आपसे पूछा तीसरा भाग बताइए, मतलब क्या पूछा आपसे? तीसरा भाग बताइए। तीसरा भाग जब मैं निकालूंगा 340 का, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 चौक 24, हंसी लगे 2, 6 तिया 18, 2 20, 2040 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। 2040 क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर 51वें सवाल को देखूंगा, 6120 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A को B का 2/3, B को C का 1/4 रुपए मिले। B का हिस्सा बताइए। तो बताइए भाई, इस सवाल को आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इसमें बता देता हूं कि देखिए, मैं आपको इसमें रिलेशन बता देता हूं किस तरीके से दिया हुआ, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा इस सवाल को कैसे करना है। A बराबर B का 2/3 है ना, B को C का 1/4। अब आप कर लेंगे। अरे A/B कितना हो जाएगा बताओ यार? A/B बराबर 2:3, ये दिया हुआ ना A/B, B इसके नीचे जाएगा है ना। इसी तरीके से C इसके नीचे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? B/C बराबर 1/4। अरे बताओ भाई मेरे, अब तो आप कर लोगे, अब तो आप मेरे से ज्यादा होशियार हो। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 तिया 12 है ना। सम कितना हो गया? 3 और 2 5 और 12 17, 17 नहीं दिया भाई मेरे, कितना दिया है? 6120, 6120, 17 तिया 51, कितने बचे? 2, 17 छिक्के 102, 360। आपसे पूछा कौन सा पार्ट गया है? B का हिस्सा बता दीजिए। B का हिस्सा 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, 108 और 0 1080, 1080 कितना आंसर आ गया? 1080। इसी तरीके से सवाल नंबर 52 क्या है? 106 को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया। A को B से 14 रुपए अधिक मिले तथा B को C से 16 रुपए अधिक मिले। इन तीनों भागों का अनुपात बताइए। A को B से, अब आप इधर सॉल्व करने मत बैठिए ना कि भाई इधर A को B से तब 14 रुपए या 14 रुपए ज्यादा है या नहीं है, ऐसा करने मत बैठिए ना, सवाल गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये रेशियो है ना। अब देखो समीकरण बनाइए आप। A को B से 14 रुपए अधिक मिले, A को B से 14 रुपए अधिक मिले, क्लियर। A को B से 14 रुपए अधिक मिले, B को C से 16 रुपए अधिक मिले। आप ज्यादा कुछ भी अपने ऊपर बर्डन मत डालिए, जिस लैंग्वेज में वो कह रहा है उसी लैंग्वेज में आप लिखते चले जाइए। B को C से 16 रुपए अधिक मिले, इनके भागों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अब इसमें पूछा है A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। ऐसा कहा है उसने कि आप मुझे बता दिए A अनुपात B अनुपात C, और इनका योगफल भी दिया हुआ है कि इनका योगफल कितना दिया है भाई? 106। इसका मतलब इनका योगफल दिया हुआ, तो आप इनका योगफल निकाल दीजिए, कहीं ना कहीं तो बात आएगी हमारी। 16 और 14 30 है ना। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, इधर A B है, अगर कहीं से भी मैं यहाँ पर C ले आऊं तो ABC हो जाएगा, और उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? बताओ क्या रख दूंगा ABC की जगह? 106। मैंने कहा भाई C को दोनों तरफ जोड़ दो, इस वाले C को मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। इस वाली जो मैंने सर्किल कर रखा C के ऊपर, इसको मैंने जोड़ दिया, और इसकी जगह क्या लिख दूं? 106। बताओ 106। और B प्लस C का मान कितना दिया? और देखो B है ना, B का मान कितना दिया हुआ? C प्लस के 16। तो यहाँ पे मैं C प्लस के 16 लिख दूं, इस वाले की जगह है ना। B की जगह क्या रख दे? C प्लस के 16। तो B की जगह क्या आ गया? C प्लस के 16 प्लस के C और C 2C प्लस के 30। बताओ 16 और 30 46, 46 106 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 106 माइनस 46 बराबर 2C और C 3C। 106 में से 46 गए 0 और 10 में से 4 गए 6, तो C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 20। C बराबर 20। C बराबर 20, तो B बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे?
20 और 16 36। बी का मान 36, तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 36 रखूंगा यहाँ पर, तो 36 और 14 40 और 50। ए का मान कितना आ गया हमारे पास, ए आ गया 50, बी आ गया 36 और सी आ गया 20। अब इनको जोड़ के देख लो, 106 बैठे रहेंगे। 50 और 20 70 और 36 106। समझ में आ गई? कोई कठिन काम नहीं है, आप बस लगे रहिए हमारे साथ, मतलब पूरी वीडियो देखिए और सीखिए सवालों को। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला जो आपको किताब कंप्लीट करा दे। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप सभी किताब को करिए। 4-5 महीने के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस और सभी बुक करा दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं RS अग्रवाल ही कराऊंगा, मैं SD यादव भी कराऊंगा, किरण भी कराऊंगा, RS अग्रवाल भी पढ़ाऊंगा, सभी किताब पढ़ाऊंगा। आप बस मेहनत करते रहिए और करते रहिए मेरे साथ। अब देखिए अगले सवाल पर बात करेंगे। अगला सवाल क्या है, 1470 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया, प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। सी का भाग बताइए। वेरी इंपोर्टेंट, मतलब आपको 53वां सवाल दिया हुआ है। A, B और C का अनुपात है 1:3:2। कब? जब प्रत्येक के हिस्से में से 50 रुपए कम करे जाते हैं। इधर से भी 50 रुपए कम, इधर से भी 50 रुपए कम, इधर से भी 50 रुपए। कोई एक्स नहीं मानना, ना कुछ करना। देखो आपको तीनों का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1470 रुपए। अगर कोई भी 50 रुपए कम नहीं करे गए होते तो मैं कह देता 3 और 2 5 और 1 6, 6 बराबर 1470 के। कब कहता? जब 50 रुपए कम नहीं करे होते, क्योंकि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कैसी हो जाती, बराबर हो जाती। बट इधर की साइड अब इन्होंने क्या कर दिया, 50 रुपए कम कर दिया। क्या कर दिया? 50 रुपए कम कर दिया। तो 50 रुपए कम कर दिए तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी, बताओ, परेशानी तो होगी। और इसके बराबर नहीं होंगी। देखो इधर से 50 रुपए कम करे हैं, तुम इधर से भी 50 रुपए कम कर दो, तब तो ये बराबर हो जाएंगे। 50 रुपए इधर से कम करे, इसके 50 इधर से कम करे और 50 ही इधर से कम करे, तो कितने कम हो गए टोटल? 150 कम हो गए, है ना। 0 2 7 में से 5 गए और यहाँ पे कितने बचे, 14 में से 1 गया 13, 1320 बचे। कब? जब मैंने तीनों में से 150 घटा दिए, 50 50 50। अब तो मैं कह सकता हूँ तीनों तो 5 और 1 6, 6 बराबर कितने के होगा, 1320 के होगा, है ना। क्योंकि ये 50 कम कर दिए गए और इधर से भी ऑलरेडी 50-50 कम कर दिए गए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220 होगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 220। आपसे पूछा कौन सा भाग क्या है, 53, मतलब सी का भाग बताइए। सी का भाग, इसका मतलब 220। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा, 22 दूनी 44, 440। ये वो वाली धनराशि है जिसमें 50 रुपए कम करे गए हैं। अब 50 रुपए जो कम करे गए इस हिस्से के, उसमें 50 रुपए जोड़ दो, 490 रुपए आ गए। इसके कितने आ गए, 490 रुपए आ गए। कितना आंसर आ गए, 490 रुपए। क्लियर? देखो 440 भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये गलती मत कर देना कि भाई 440 आ गया इसमें आंसर लगाया, 50 रुपए जोड़ने भी हैं आपको। आई बात समझ में? नहीं। देखिए सवाल नंबर 54, 3068 को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया, यदि इनके भागों से प्रत्येक से 10 14 20 रुपए कम कर दिए हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 5 6 7। बी का भाग बताइए। अब क्या 50-50 रुपए कम नहीं करे गए, 10 14 20, मतलब 10 24 और 20 कितने हो गए, 46। 46 इसमें से घटा दिए और इनको जोड़कर इसके बराबर कर दीजिए। कब? जब 46 घटा दोगे तो इनको जोड़कर उसके बराबर कर दीजिए। फिर बी का भाग निकालना, तो बी एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी उसमें 6 का मल्टीप्लाई करके और 14 रुपए को जोड़ना ना भूलें, समझे। 14 रुपए को जोड़ना ना भूलें। सवाल नंबर 55 पे बात करेंगे। 1200 रुपए को इस प्रकार विभाजित करना है कि ए के भाग बी से 200 रुपए अधिक, सी से 200 रुपए कम है, तो बी का भाग बताइए। बताओ 1200 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए का भाग बी से 200 रुपए अधिक है तथा सी से 200 रुपए कम है, बी का भाग बताइए। देखो देखते हैं सवाल को किस तरीके से करते हैं। 1200 रुपए ए का भाग बी से 200 रुपए कम है, बी से 200 रुपए अधिक है, सॉरी 200 रुपए अधिक है,
तथा सी से, अभी एक ही चल रहा है, तथा सी से 200 रुपये कम है, 200 रुपये कम है, तो सी में से 200 रुपये घटा दो। बी से तो 200 रुपये अधिक है और सी से 200 रुपये कम है। तो बताओ क्या ऐसे सवाल मैंने अभी नहीं कराया था अभी आपको। इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2a, और इधर ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया b प्लस के c। अब किसकी कमी है यहाँ पर, a की कमी है, तो a को मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 3a, और a b c का मान कितना दिया हुआ है, बताओ बताओ बताओ, 1200 रुपये। कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये। ए का मान कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 400 रुपये। कितना हो जाएगा, 400 रुपये। बी का मान कितना हो जाएगा, 400 और 200, 600 रुपये। सी का मान कितना हो जाएगा, 400 माइनस 200, 200 रुपये। अब जो भी पूछा है अब देख लीजिए अपने हिसाब से, क्या पूछा है इसमें, बी का मान ही पूछा है। बी का मान कितना आ गया आपके पास, 600 रुपये आ गया। ठीक है भाई, कितने सवाल हो गए अब तक, 55 सवाल हो गए। आज हमने कितने सवाल करे, 39 से सवाल करे थे 55 तक, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज सभी सवाल आपने सीखे होंगे, लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बनाई होगी, लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बनाई होगी और सवालों को अच्छी तरह से समझ भी पा रहे होंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 56 से। जब तक कि 1 से लेकर 55 तक के सभी सवालों को अच्छी तरीके से कर लीजिए, एक भी सवाल आपका रहना नहीं चाहिए। अगर कोई भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर सवाल नंबर 19 या 20 जो भी आपको समझ में नहीं आया सर उसको एक बार और समझा दीजिए, तो मैं उस सवाल को आपको अगली वीडियो में उसे समझा दूंगा। आई बात समझ में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।